चलो एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर साइड है, उसका स्क्वायर है, उसके अंदर में वृत्त बना हुआ है। ठीक है, क्या है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालो 15.13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा 15.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है उसको देखो। उसने बोला है 14 सेंटीमीटर का चू मत करना, फिर बता रहा था लास्ट दिन रहेगा, कल से फिर छुट्टी नहीं करना, किसी से बात नहीं करेगा, बोर्ड पे देख ले, कुछ निकालना नहीं, बैठ जैसे मैं जब कॉपी करना होगा तो बोलो बेको लटका कर कैसे बोर्ड पे देख लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है ये जो साइड है ए बी सी और डी, इसके लिए बोल रहा है कि ये जो साइड है ना ये आपको 14 सेंटीमीटर देर की, कितनी देर की 14 सेंटीमीटर। ढंग से समझना, 2019 में ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर पर पूछा जा चुका है, वापस पूछ सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये साइड टोटल कितनी चल रही है 14 सेंटीमीटर चल रही है 14। सपोज करो इस पॉइंट को P दे देते हैं, इस पॉइंट को क्या दे देते हैं Q, और इसको O सेंटर ऑफ सर्कल लेता हूं। आगे बात समझे, तो इसकी जो साइड है वो किसका काम करेगी, डायमीटर ऑफ क्या रहेगा सर्कल, यानी वृत्त के किसका काम करेगी, व्यास का। ये कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर। क्या तक का काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से एक छोटी सी बात बताओ, आर की वैल्यू क्या जाएगी, d/2 इक्वल टू 14/2 इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछने वाले ने पूछा, सिंपल सी क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर साइड का 14 सेंटीमीटर का एक आपका चल रहा वर्ग, क्या चल रहा है वर्ग, उस वर्ग के अंदर एक आपका क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है सर्कल। एक पांव को ऐसे से हिलाना बंद कर दे, शांति से ना आराम से अच्छे इंसान में करें। ये बन रहा है इस बाउंड्री की वैल्यू निकालने के लिए बोला, इस बाउंड्री का फॉर्मूला क्या रहेगा 2πr। सर्कमफेरेंस बोल रहा है ना वृत्त की परिधि, वो बोल रहा है वृत्त के अंदर जो वृत्त बन रहा है, वृत्त के अंते, अंते का मतलब होता है अंदर, क्या बन रहा है वृत्त बन रहा है। तो आपको क्या निकालनी, वृत्त की क्या निकालनी परिधि 2πr। तो 2 into π की वैल्यू 22/7 इंटू साथ में क्या चल रहा है 7। ये कट गया, आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट लगाना, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और छठा क्वेश्चन तो 2019 में गिरी जाए। समझ में आ गई बात, अब कॉपी करो फटा, बोलना मत, किसी से भी चूक मत करना, थोड़ा फास्ट चले। साइड को भुजा बोलते हैं, बावली जाला देख लिया अगर थोड़ा सा जगह रोता रहता है यार। मैं उसका मेरा हाथ में दिक्कत नहीं है, इंग्लिश कभी नाम ही नहीं सुना, सुना है तो सुन लिया कर और ढूंढ भी लिया कर। डेमो दे दिया ना, साइड को पूजा बोलते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, लिखा हुआ है एक आदमी मर रहा है, उसको जिंदा बचाने की कोशिश की जा रही, समुद्र के किनारे डूब रहा है। यार रद्द करता हर जगह हमारे उतरे करता, थोड़ी इंग्लिश सीख ले, जिंदगी में काम आएगी। कहीं इंग्लिश के बिना काम चलने वाला नहीं। आज के 15 साल बाद हिंदी मीडियम जीरो हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख याद रख लेना, जमाना इंग्लिश मीडियम का ही है। आजकल गाने बन गए हरियाणा पंजाब में, इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी लड़कियां इंग्लिश मीडियम में हॉस्टल में पढ़ रही है, लड़के होकर रो रहे हैं हिंदी मीडियम। तेरे को एक्स्ट्रा फीस ले रहा है इसकी, 1 करोड़ का चेक दे दे सीधा। तो क्या खोगट में दिमाग खराब करता है, मैं तो तेरा दिमाग है, दूसरों का दिमाग खराब करता है। मैं तो 9th क्लास में होता ना, तेरे रबड़ की तरह खींच खींच के इंग्लिश मीडियम लिया था।
परफ्यूम है। चलो थोड़ा ढंग से चलो, आज वैसे जनता कम है, 5 बच्चे चूम चट मत करो। इसके बाद मैं पूरे चैप्टर का 7 सिद्धांत समझाऊंगा, फॉर्मूले वापस रिवाइज कर लेंगे, टाइम मिल जाएगा, नहीं मिले फिर जे राम देखिए ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ा करो पहले एक बार ढंग से, जिसके पास बुक है, और जिसके पास नहीं है तो दुकान से मांग के लेकर जाओ। ये बोला किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ए महाराज इधर देख, वो ये बोल रहा है ये वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा 2 पाई r, इतना तो कॉमन सेंस है ना। साथ में ये बोल रहा है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या क्या बोलेंगे r का अंतर, अंतर की जब भी बात कर रहा है तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट बाकी निकलेगी। अब आपके दिमाग में गधे गधे जैसा दिमाग होते तो भी ख्याल आना चाहिए कि सर 2 पाई r माइनस r क्यों लिखा कल के दिन में, तो गधों इस 2 पाई r की वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी, और इस r की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। अगर आपने 6ठी 7वीं क्लास तक पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो अगले साल पढ़ लेना। तो 2 पाई r माइनस r, इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 74 सेंटीमीटर। अब इस प्रोग्राम को चालू करते हैं, ढंग से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां देख ले मेरी बेटी, कहां होंगे 2 इंटू 22/7 इंटू क्या लिखूंगा r, माइनस यहां पे क्या लिखेंगे r, इक्वल टू क्या चल रहा है 74। एक क्वेश्चन नंबर यहां तक का काम कंप्लीट। एक इस पूरी दुकान में से एक मकान जो नहीं जाएगा तो कॉमन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा r, आ रहा r। चलो 22 को 2 से गुणा करो, क्या जाएगा 44 बटे वर्ग कितना जाएगा 7, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। अब r बार आ गया है तो हमेशा ध्यान रखो वहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए सर वहां तो कुछ भी नहीं बचेगा। कल के दिन मेरे जैसे पागल बोलते हैं यहाँ पर क्या लिख दिया 0, तो r को 0 से गुणा करोगे यहाँ पर क्या जाएगा 0। इसका मतलब मेरे पुत्र पुत्रियों यहाँ पर क्या आएगा 1। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बराबर सामने करना चाहिए। चलो अब 74 नहीं बोला जा रहा 74, ये हो जाएगा r इंटू इंटू लगाओ तो ठीक है, बाकी ब्रैकेट लगा कर ऐसे इंटू चल रहा है। यहां से मुझे लघुत्तम समापन लेना है, तो कितना आ जाएगा 7, 7 में 7 का भाग 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 से 44 को गुणा करो कितना आ जाएगा 88, आ जाएगा 88 माइनस इस 7 के अंदर 1 का भाग 2 कितना आ जाएगा 7, बराबर सामने कितना चल रहा है 74। तो ये आ जाएगा r इंटू कितना बचेगा यहाँ पर 37, 37 बटे हुए कितना जाएगा 7, बराबर सामने कितना चल रहा है 74। हाँ आवाज मत कर, मिठाई मेरा सिलेबस में नहीं है, पढ़ना तो सीधी बात करवाना होता है। तो आगे देखो यस कीड़े तूने किया मिठाई मिठाई r इंटू 37/7 इक्वल टू 74। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। कल से समझा रहा हूं मैं, r इंटू 37 इक्वल टू 74, इस 7 को उधर लेके जाओ, इंटू क्या हो जाएगा 7, तो r इक्वल टू 74 इंटू 7/37 कितने बार कट जाएगा 2 बार, r इक्वल टू 7 टू द 14 सेंटीमीटर। अब पूछने वाला ने आपसे क्या पूछा, उसको पढ़ो क्वेश्चन की लास्ट लाइन। इसका क्षेत्रफल की वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? तो क्या निकालना है एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया, फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 की टेबल से 2 टाइम कट जाएगा, 44 इंटू 14 आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आंसर कुछ भी नहीं करना है, अगर सिर्फ ये फॉर्मूला भी सही लिख दोगे ना तो 99% केस में आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू निकाल दोगे तब तक आपको देगा 2.5 नंबर। कितने नंबर देगा 2.5, और फाइनल एरिया निकालने का देगा आधा नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है 2021 के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि छोटे बहन भाई 2022-23 में जनरेट हो रहे उनके लिए, अपना जुगाड़ देखो। थोड़ा जल्दी उतारना बेटी, कुछ और करवाना है। इसके
फॉर्मूले वापस रिवीजन करवाना है ना भाई। उत्तर समझ में आया? फटाफट पूछ रहे हमको समझ में आ रहा है। और आज तेरे बाल है ना, बुद्धि नजर आ रही है, जिसपे चिपकेगी अगर बोल गया चुप भी कर दिया था ना। बाड़ी जाकर 2 pi r माइनस r इक्वल टू 74 करना है। ये बेटी है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, तुम लॉलीपॉप मत दो मेरे को, 74 लिखना सामने। हाँ सर। सारा तुम लोगों को नकल में भी अकल नहीं, पता नहीं बोर्ड में कोई चीटिंग कर रहे तो फेल हो जाओ सारे। एक बार बोर्ड में एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, तो उसके टीचर ने बोला बेटा ऐसा क्यों कर रहा है? बोला सर इसका देख रहा हूँ। तो सर ने बोला बेटा जो फेल हो रहा है ना फेल, उसमें तो ईमानदारी दिखाते, इसको भी कुछ नहीं आता, इसकी भी कॉपी खा ली। तो उसने नोटबुक में लिख दिया खा ली। ठीक है, ऐसा मत करो। मतलब उसने भी खा ले लिख दी है ना, ऐसा सब। इस ग्रह पे इतने प्राणी पैदा हो के कोई कोई तो होगा ना सब दुनिया में। हम 12th में पढ़ते थे तो हमारे सर बताते थे कभी बार लड़के लड़की पैसे डाल करते हैं नोटबुक में, सर 500 रुपये देकर अगर मेरी शादी टूट जाएगी, सभी टूट जाएगी, सुसाइड कर लूंगा। सर पैसे भी ले लेते हैं, पास भी नहीं कर देते। अच्छा मतलब कंजूस भी था, साथ में साथ ईमानदार कुछ नहीं दे बेटा। हाँ कंजूस भी था, ईमानदार भी था। चाहे तो 1 लाख रुपए की गड्डी का चेक पकड़ाया। नहीं अगर ऐसे पास हो जाते तो गरीबों के बच्चे फिर बेचारे जिंदगी भर ऐसे ही ठोकर खाते हैं। सही है। अखबार में आती तो है इस नोट, इस और बच्चे क्या आती है, इस बच्चे ने इतने रुपए लग के भेजे। फिर उनका बोर्ड में रिजल्ट रोक लेते हैं, फेल कर देते हैं उनको। इसके बोर्ड में कुछ भी लिखे नहीं है, जो आया जो लिख दो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। इस साल नहीं होगा, अगले साल पास हो जाएंगे। जरूरी है क्या एक साल पास हो? क्या क्या कह रहा? अखबार में नहीं ऐसे नहीं, मैं कोई तेरे पे टोंट नहीं कस रहा हूँ बेटी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं पढ़ाता था 2017 में कई स्कूल में, तो बच्चे बोलते थे कि सर शायद ही पास हो। मैं कहा 2017 में पास नहीं होना है, 2018 में पास होना है। 18 मेन पेपर में पास नहीं होना, सप्लीमेंट्री पास होना। फिर भी पास नहीं हो तो 2018 मेहनत करके 19 में पास होना। 3 साल का प्रोग्राम, 17, 18, 19। मैं तो सुसाइड कर लूंगा इससे बोल। ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ में पढ़ा हुआ लड़का 12वीं में डबल फेल हुआ था, आज वो किसी अच्छी कंपनी मैनेजर है। ये जिंदगी में कभी भी नहीं लेकर आना कि मेरा नंबर कम आएंगे। हाँ उससे क्या होता है? मेरी क्लास के जो टॉपर है ना, भगवान के प्रसाद की तरह कोचिंग दर के कारण मैं IAS के लायक बन गया। ठीक है, बड़ा नहीं मतलब इतनी औकात है कि IAS निकल जाएगा, है ना। ऐसा कभी जिंदगी में निराश नहीं होना, चलता रहता लाइफ के अंदर। मैं तो मेरा बच्चा बच्ची कर 10वीं में 2 बार फेल होना तो उसको गोल्ड मेडल लाकर तुले बैठा था। तेरे इतना बहादुर बच्चा बच्ची हुई नहीं हुई। ऐसा टेंशन नहीं लो। और क्या है? वो तो नहीं है पता चलेगा। टेंशन लो, एग्जाम में पढ़ा फिर चलोगे। ये डस्टर है ना तेरे, ये दिख रहे हैं, सूख जाएंगे बिल्कुल, 5-5 किलो हो जाएंगे हर जगह। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। क्वेश्चन नंबर 10, ये दुखिया दो डायग्राम बना दो, दोनों मार्क खा जाओगे। एक किताब से काम चला रही दोनों, बढ़िया लिया एग्जाम देके एडमिट कार्ड से नहीं दिया दोनों ने। लड़कियों की इतनी लड़कियां दिल्ली, कमला हैरिस पता तुम्हें, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। अब ये मत बोल देना सर ये कमला कहां से आ गई थी। अखबार पढ़ते हो ना? क्वेश्चन नंबर 10, नोटबुक निकालना है, बातें पढ़ो। निकाल दो लगे सर नोटबुक तो किताब में सर। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखो। दी गई आकृति में ये भाई ये महिला संगीत का प्रोग्राम मत कर, तू पढ़ ले जाएगा, मत सुना। एक और नंबर फटाफट डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनको फोटो कॉपी करवा दो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर कॉमन सेंस होना है 2 लाइन का क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, इसमें देखिए 7 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस की बात है, ये 7 है तो ये जो डिस्टेंस नजर आ रही है ये भी कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर।
आगे बात समझे। तो जो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है, अंदर वाला सर्कल, उसके लिए डी है ना, किसका काम करेगा, ये 7 सेंटीमीटर किसका काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा, किसका काम करेगा, डायमीटर। और ये जो बड़ा सर्कल चल रहा है, जिसको आप नाम दे सकते हो सेमी सर्कल, क्या दे सकते हो, सेमी सर्कल। कुछ भी नाम नहीं नीचे, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, आर लिख दो, क्या लिख दो, आर। तो इस सेमी सर्कल का नाम हो जाएगा पी आर क्यू या पी क्यू आर। आगे बात समझे। तो इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, डायमीटर। फॉर स्मॉल सर्कल, छोटा वृत्त, वरना की टू भी मेरे से कट्टा हो जाएगा। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की। आर इक्वल टू डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो फटाफट। ये बोल रहा है अर्धवर्ग से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए वाह वाह, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का मतलब छोटा वाला सर्कल, ये जो पूरा नजर आ रहा है। आगे बात कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू 3.5 का स्क्वायर। तो 22/7 इनटू 3.5 इनटू 3.5। इस पॉइंट को उठाओ नीचे 10, इस पॉइंट को उठाओ नीचे 10। 7 की टेबल से 35 काटो, 5 टाइम, 5 की टेबल से 10 को काटो, 2 टाइम, 2 की टेबल से कितने टाइम कट जाएगा, 11 टाइम। 5 की टेबल से 7 टाइम कट जाएगा, कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम। तो ये आ जाएगा 77/2 इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। ऐसा क्वेश्चन पहले याद करना, ये सर आइडिया करने की पावर ये कितनी उतार है, दे। डिवाइड करने की पावर उतार दे। ये बाप जल्दी करने का दो उतार ले, उतार ले। अब टेंशन न ले, उतार रहे हैं। ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, डायग्राम है ना, हाँ सर। ओ महाराज, ओ महाराज। पीछे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इसमें तो डायग्राम में दे रखा है, वो डायग्राम में नहीं देगा, वो लैंग्वेज दे देगा कि द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। इस केस में थोड़ा दिमाग के अंदर कुछ होना, तो ध्यान लगाना कि इस सेमी सर्कल की बाहर वाला सर्कल की क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। अब इसमें क्या डायग्राम में देखा, तो डायग्राम में नहीं भी देगा, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अगर हो तो, नहीं हो तो अड़ोसी पड़ोसी का उधार लेके जाना। अरे यार कहां से आपने भी उधार मांगा किसका, मैंने भैया किसी का उधार नहीं मांगा। इस चीज का ध्यान रखना है, इंसान किसी का दिमाग उधार नहीं मांग सकता है और उसका ज्ञान चुरा नहीं सकता है। यस। ठीक है। तो फिर आगे अरे भाई जैसे अड़ोसी पड़ोसी बता दे एग्जाम में, एक फलाना फॉर्मूला लगा दे, बोलो, इस सारा बात होती है। सही बात। बस भगवान से प्रार्थना करना मेरी एग्जाम में ड्यूटी नहीं आवे ना, वरना एक भी पास होने लायक नहीं रहेगा, मुंडी नहीं घूमना दूंगा। 3.5 घंटों में बातें ही करूंगा भाई। कह रहा है स्कूल में अरमान जब ये तेरे सूर्य सर की ड्यूटी आ रही, पढ़े ही नहीं हो, बस फोगट में करवा दो सर। सर का नाम लेते अरमान जी के, हाँ मैं आ गया सर, बता दे पूरे 80 में 80। चलो सर, आप तो क्वेश्चन सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आंसर ही बता दो, हमारे 2 नंबर आ जाएंगे। सॉल्व हो तो वैसे ही करेंगे, आंसर बता दो आपको, वो तो हम सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कर रखना, संभाल कर रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया पता चला, एरिया निकाल रहे इसमें ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या उस पर आ जाओ। तेरी बुक कहाँ है? क्या हो रहा है? कहाँ लाया, उसको निकाल ले। हाँ
तेरे पापा से फोन पे बात करता हूँ। हाँ मतलब यार वो कल आया था मैं आया वो जल्दीबाजी भूल गया तू देती तो देती तू। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बाद आपकी इस एक्सरसाइज की रामायण लगभग खत्म हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा है और प्रश्न की भावना क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करें। भावना का मतलब यहाँ पर किसी लड़की से नहीं है। अरे जानवर बोर्ड पे देख ले 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा चू चू मत किया कर, जैसे मुंदरे को बिल्ली मुंह में दबाती है ना फिर वो करता चू चू चू, ऐसा मत किया कर, समझ रहे है ना। प्रश्न ये बोल रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या कह रहा है महाराज बोर्ड पे देख लो, वो ये बोल रहा है ये बाउंड्री और ये बाउंड्री इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है। सेकंड कंडीशन उसने क्या पूछा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले उसने क्या बोला, ये दोनों बराबर है तो दोनों के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना, रेशियो। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन है, जानबूझ के डाला गया है। जैसे मैंने बोला ना एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, इक्वल है, तो रेडियस निकालनी कितने यूनिट आ रही थी, 2 यूनिट। अगर याद आ रहा हो तो याद दिला देता हूँ। वैसे तो आप सब भूले भटके प्राणी है, लेकिन सुबह का भूला भटका गलती से वापस उसी घर में एंटर हो जाता है ना, तो उसको भूला भटका नहीं कहते हैं ना, कि तू उधर नहीं भूला भटका, इधर बोर्ड पे भूला भटका, ठीक है। तो इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो मैं बाबा क्या करेगा, इधर में लिखेगा 2 पाई r = 4 इंटू क्या लिखेगा, साइन। अब एक किट्टू लिखेगा, कैसा लिखेगा, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या बराबर 4 गुणा भुजा। त्रिज्या लिखेगा आपको, मुझे पक्का पता है। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम यह है कि इसने क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, इसका जो आंसर आ रहा है उसकी स्टाइल से काम करते हैं। पाई की वैल्यू भी 22/7 वगैरह कुछ भी नहीं करनी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ क्या लिख रहा हूँ, सर्कल अपॉन एरिया ऑफ क्या लिख देते हैं, स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, निकाल के बताना। बोर्ड पर देख ले ढंग से, क्वेश्चन को समझ लो अच्छी तरह से, रटना मत। एग्जाम आ गया तो लटक जाओगे, आप में से किसी का आंसर नहीं निकलेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड गुणा साइड, या मैं ऐसा लिख देता हूं साइड का स्क्वायर। और इंग्लिश मीडियम वालों के अलावा हिंदी मीडियम वाला बोले तो भुजा का स्क्वायर। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है, आपको इस रिलेशन से कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना है कि इसमें कुछ वैल्यू पुट करनी है, इसमें कुछ वैल्यू पुट करनी है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस दुकान मकान जमीन जायदाद को मैं यहां लेकर आता हूं, एक जादू दिखा रहा हूं, ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस जो जादू की चप्पी देता वो नहीं। यहां से एक चीज देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई इंटू r अपॉन साइड। इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मान लो यहां पर ऐसा लिख रखा होगा 4 का स्क्वायर और नीचे लिख रखा होगा 100 का स्क्वायर, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 4/100 का पूरे का होल स्क्वायर। ले दे के बाद में याद है, इस चाकू कलिंगड़ पे कलिंगड़ चाकू पे कटेगा, कलिंगड़ी छाती नहीं कटेगी। ये यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब आपको यहां से क्या करना है, r अपॉन साइड की वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी, r अपॉन साइड। ढंग से देखना, एक बार में समझ में नहीं आया तो मैं विद्या कसम का कह रहा हूं जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और इस साल के लिए सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है कि डायरेक्ट 3 नंबर में डाल देगा वो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आया नहीं कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, r यहां पर है, इस साइड को यहां नीचे लेकर आना। तो मैं ऐसा कर दूं, r अपॉन यहां पर क्या कर दूं, साइड कर दिया। r अपॉन साइड इक्वल टू यहां पर क्या चल रहा है 4, और नीचे क्या लेकर आ जाऊं 2 पाई। 2 की टेबल से इसको काटो, कितना टाइम मिल जाएगा 2 पाई। तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा पाई। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या चल रही है, इक्वल चल रही है। पहली कंडीशन ये देखिए, तो बोल रहा है कि दोनों का एरिया का रेशन करो, यानी इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, इन दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब एग्जाम में उसने क्या कहा, अब आपके दिमाग ख्याल आना चाहिए कि सर ऊपर नीचे क्यों दिया। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोल सकता है देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। इसको ध्यान रखना है, अगर उसने टर्म चेंज कर दी तो उल्टा करना है, बाकी जैसा जैसा चल रहा है वैसे चलना। सबसे पहले उसने किसका नाम लिया, सर्कल का। सेकंड नंबर पर उसने किसका नाम लिया, स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका आंसर भी आ जाएगा, ढंग से देखना, 1 मिनट का काम है।
तो मैं इधर से पाई की वैल्यू लिख देते हैं, नहीं लिखते, पाई इंटू आर अपॉन साइड। यहां पर देखो इसका मान कितना आ रहा है, 2 अपॉन क्या आ रहा है, पाई, लेकिन इसके ऊपर में क्या आएगा, स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैंने लिख दिया पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, नीचे क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर। आगे देखो पाई इंटू 4 अपॉन पाई के स्क्वायर कैसे लिखते हैं, पाई इंटू पाई। इस पाई से इस पाई का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। ये आ जाएगा 4 अपॉन पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो ये मैंने लिख दिया 22/7 लिख दिया 7। इस 7 को ऊपर लेके चल जाओ, 4 गुना 7/1 नीचे क्या आ जाएगा, 22। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। 2 की टेबल से काटो, कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम, और कितने टाइम कट जाएगा, 11 टाइम। तो 7 दूनी 14 क्या आ जाएगा, 11। या 14 रेशो 11 ये जो आंसर। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा घुमाएगा ना तो उल्टा पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं घुमाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। रमनत के आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोडवा, ज्यादा नहीं 8-10 11 किताबें निकाल रखी हमने, तो हमें पता है कि कैसे क्वेश्चन है। समझ आ गई क्या हुआ है, आपका मासू कैसा है, किसी की याद आ रही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट को फटाफट कॉपी करें। नहीं भी कोई आदमी हो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी याद आ रही है, उसकी याद में आंखों में आंसू आ गए तो हो सकता है सर। इस मासने की क्या बात है, मैंने जोक तो मारा ही नहीं, मेरी तो सारी सही है, तेरी भी कर देगा नहीं सही। उसके आंखों में आंसू आ रहा, मैंने कहा एकदम से फोन आया, किसी की याद आ रही है, कोई मिलने के लिए बुला रहा हो यार दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। मेरे यार दोस्त ही नहीं। चलो बढ़िया, तू भी मैं तेरे वेला आदमी रखने भी नहीं याद है। रात इंदौरी का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ये दुनियादारी इधर देखने का नहीं। रात इंदौरी मर गया ना, ये क्या अवसर कर रहा था, कौन रहा? राहत इंदौरी सर वो एरिया अवसर के खाली वो क्या काम है, इधर और साइड में लगी गिफ्ट का अपनी इच्छा होने से लिख ले। फर्स्ट ये लिखना बेटी, सेकंड नंबर पे इसको लिखना, थर्ड नंबर पे इसको ऑन कर दो। थोड़ा जल्दी कर लो, क्वेश्चन हो रहा है, 15 चैप्टर आपका पूरा हो गया। मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ में कि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन बाकी है जो 2019 में आया हुआ है, वो करवा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पढ़ाने का असर तब तक रहेगा जब तक आप वापस घर पे जाके टाइम टू टाइम देखो, है ना। सर्दी में टोपा लगा लो, किसी माथे में बाल नहीं, मेरे तेरे गंजा तो पता ही नहीं चलेगा कि बाल और गर्मी में टोपी लगा लो, पता चले यार गर्मी ज्यादा होती इसलिए लगा रखी है। वो डॉक्टर मसूर गुलाटी करता सर एक यूट्यूबर है वो उसने लगा रखी है सर, टोपी न हटा, वो भी न हटा, वो भी यार का पता नहीं, बाल है नहीं इसके बेचारे, खेती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6, काम है यार, पंचायत को बता दिए नहीं इसके क्या, इस डस्टर की पड़ी नहीं, नया डस्टर का है ये, इसका मुहूर्त करवाना चाह रहा, बहुत साल हो गए इसको, ठीक है ना। ऐसी पड़ेगी, मैं तेरे को उठेगा ही नहीं, देख लो मैं ऐसे गलती लेके मारता हूँ, मिनट की चल जाएगी, यहाँ पर निशाना मार के तड़के, तो बोल मत, है ना। देर मत लेना, नहीं तू यहाँ से भागता नजर आएगा, फिर तेरे को मैंने कहा था ना कि यहाँ हो तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। हर 5-10 मिनट में तेरे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या कॉमेडी सर्कल चल रहा है, कपिल शर्मा चल रहा है, जो रिंकू देवी गुत्ती
तुरंत क्या था? आपको करवाया अपने हिसाब से, अपन टाइम पास करा, पेमेंट वगैरह। यस क्वेश्चन नंबर 6 यस सर आया हाजी देखो, इसका एक फॉर्मूला लिखवाता हूं मैं ना, लिखो क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मूला। सर मैं लिखेगा साइड इंटू अंडर रूट 2, सिंपल फॉर्मूला, साइड इंटू अंडर रूट 2 लिख ले। हिंदी वाला भुजा गुणा वर्गमूल 2, भुजा गुणा वर्गमूल 2। अब मैं बोल रहा हूं फिर भी नहीं लिख रहा, भुजा गुणा वर्गमूल 2। इंग्लिश में, पूजा गुणा इंग्लिश में तो बताओ यार, सुनाई नहीं वर्गमूल 2 सर। एक बार लास्ट का 2 लिख रहे, मत बोलिए, आवाज जा रही है ना। अच्छा ना रहे कल आज क्या बोला अपने को, तुम्हारे कैसे कैसे नमूने बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, किसी भी नहीं मान रहे। देखो ढंग से क्या करना है उसको देखो, ये आपका ढंग से देखना भाई, किताब दे दे, जैसे कोई जलेबी रखी हुई उसे खाने के लिए वापस वहां रख देती, और किताब लेकर आना कल से, वरना नजर मत आना दो। सुनो, ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत, ये सर्कल है ना, इसकी त्रिज्या कितनी देखी है 8 सेंटीमीटर है ना, वो बोल रहा है इसके अंदर आपको क्या करना है, एक क्या करना है, वर्ग खींचना। क्या खींचना है, वर्ग। ठीक है, सपोज करो इस वर्ग का नाम अनामिका है, ठीक है, P Q R और S। क्या तक का काम कंप्लीट हो गया। ओ इस वृत्त का क्या ले लो, केंद्र ले लो, सेंटर ऑफ सर्कल ले लो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, R, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, R। और ये आपको क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। क्या तक का काम कंप्लीट हो गया। सपोज करो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, x, क्योंकि वर्ग की चारों की चारों भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है। क्या रहती है, बराबर। समझ में आ रही है क्या, कोई नहीं माना तो भी चल जाएगा। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अपने क्या करना है, इस साइड की वैल्यू निकालनी है, वर्ग है ना, उसकी भुजा का मान निकालना है, वर्ग की भुजा का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए प्यारे बालक और बालिकाएं बोर्ड में देने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। वर्ग का हर एक जो कोण होता है ना, वो होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। 90 डिग्री के सामने में से क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। एक तो उस वाले फॉर्मूले से भी निकल सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसा आ रहा है वो मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, नीचे का आधार तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम के लिए बोले कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब यहां कर दो, आधार यहां कर दो ताकि दिक्कत। ठीक है, अब ये जो लाइन चल रही है पूरी जो लाइन चल रही है, इस पूरी लाइन का नाम क्या रहेगा, पी आर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है ना। ठीक है, इसको आप क्या ले लो, लंब ले लो। क्यू आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ढंग से समझना। लास्ट क्वेश्चन है सेम ये का एक क्वेश्चन, थोड़ा डेटा चेंज हो गया, 2019 में 3 मार्क्स में पूछा सेम ये का क्वेश्चन। बस यहां पर 8 सेंटीमीटर, परीक्षा में उसने 10 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, यहां तक कहानी कंप्लीट। अब पीआर की कुछ मान दे रखा है, आप देखो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। मैं इसको ऐसा लिख दूं, PO प्लस OR इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये कॉमन सेंस की बात है। इस पूरी लाइन को जोड़ोगे तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां तक का काम कंप्लीट। यहां पर क्या चल रहा, x का स्क्वायर प्लस क्या चल रहा, x का स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस 16 के स्क्वायर को ऐसा लिख दूं मैं, 16 गुना 16 लिख दे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर। चलता नहीं दौड़ता है, तुम्हारे यहाँ चलता हमारा दौड़ता हुआ। तो इसको ऐसा लिख दे, 16 गुना 16 बटे हुआ नीचे क्या जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 2 के पहाड़े से इसको काटो, कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 4 बार, 8 बार कटेगा ना। 8 बार। मुझे पता नहीं, तो बता रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने 4 लिखा तो कुछ गधे तो उंगरे थे, बोले ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर
इक्वल टू, तेरी आंखें दर्द कर दी, मैं चश्मा लगा के लेता है, 16 गुना 8, तो 16 गुना 8 को ऐसा लिख दूं 4 गुना 2, क्या तक का काम कंप्लीट हो गया। x स्क्वायर बराबर 16 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा 64 इनटू क्या हो जाएगा 2, क्या तक का सर काम। आपने भी इतनी प्रक्रिया बावड़ी झालर देख ले प्रक्रिया, तेरे को क्या मतलब है। नहीं डॉक्टर डायरेक्ट चाकू छुरे जॉब तक तेरे जाते हुए ऑपरेशन करने के यार, नहीं मेरी मर्जी जैसे कराऊंगा, इस बच्चे को समझ में नहीं आता, इसके प्रॉब्लम मत में ऐसा बताएगा। x इक्वल टू इसको ऐसा लिख दे अंडर रूट का 64 इनटू क्या लिख दे 2 लिख दे, तो इस अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आंसर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो गया। अब उसने क्या पूछा, क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ, क्या पूछ रहा है स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, साइड बोले तो 8 अंडर रूट 2 गुणा 8 अंडर रूट 2, 8 को 8 से गुणा करो कितना हो जाएगा 64 इनटू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करोगे अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, आपको उत्तर आ जाएगा 128 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया था अभी, क्या सूत्र बताया था बताओ। आपने सूत्र बताया था भुजा इनटू वर्गमूल का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा इनटू वर्गमूल का सर हमें इंग्लिश में बताना है हां फॉर्मूला। दो था दो, सर इंग्लिश में भी तो बताया फॉर्मूला, मैं कब तक बैठा हूं। ये बताया था सर आपने, क्या बताया, भुजा इनटू वर्गमूल भुजा इनटू वर्गमूल का 2 ये बताया था। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या याद रखना है। अरे यार बेटी सुन ले रहे हैं, भुजा इनटू क्या बताया था वर्गमूल, वर्गमूल 2 पीछे लग बटा। हाँ तो अब इसका क्या करना स्क्वायर करना, क्या करना स्क्वायर, तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख लो। इसका फॉर्मूला ये रहेगा साइड इनटू अंडर रूट 2, इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा। अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो यहाँ से निकल रहा है, वो कैसा है ये फॉर्मूला हो, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर आप इंटेलिजेंट हो, और आप वीक हो तो आपको ऐसा प्रोसेस लगा सर भुजा प्रोसेस करना पड़ेगा तो पूरा। बावड़े साइड गुना अंडर रूट 2 का स्क्वायर, साइड का मान कितना है 128 8, फिर वहां 128 का मान रहा है 8 अंडर रूट 2, 8 अंडर रूट 2 इनटू 8 अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा ऊपर बोल के। जो आप ये तुम लोगों को मारने नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, पता नहीं कैसे कैसे नंबर जनरेट हो रहे धीरे धीरे। साइड गुना अंडर रूट 2, साइड का मान कितना आ रहा 8 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला लगो चाहे ऐसे सोल्व करो बात बराबर है, ये समझा रहा हूं, समझ में आ गई। भुजा गुना वर्गमूल 2 का वर्ग, पैसा भी नहीं करना, सब मन का में आराम से छिल मार दो। तेरे सामने जो किया तेरे दिख नहीं रहा, पहले कौन सा करना। अरे कोई सब कर ले तो, अरे कैसे पीछे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब उसका जो उत्तर आता कौन सा, वो वाला जो आंसर आता वो कितना आता पता है, बताओ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आता उसका, क्योंकि उसमें कितना आ रहा था 10 आ रहा था, कितना आ रहा था 10 इंटू अंडर रूट 2, 10 इंटू अंडर रूट 2। बढ़ जाओ ले यार तुमने बोला था मैं कोटा वाले पास जा रही सांबर वाले पकड़ के यार, चल आराम से उतार लेना बेटे 1.5 मिनट में फोन कर दूंगा। बंद कर दो दुकान, ये दुकान ही बंद करना सर, और मत मिटाना, दुकान ही बंद होने चाहिए, अब पहले अंदर जाओ हो गया टाइम कल मिठाई कौन सी क्रेटा क्रेटा कौन सी फेंकता है पे कैसी क्रेटा पावर का हेलो सही है बोर्ड से उतारने कॉपी सर एक मिनट ये को काल है वो दोनों काल ये पहला उतारना, ये बार अरे ऐसा क्या उल्टे सीधे सर वो कर पहले रहा था, है? सर वो पहले था ऊपर वाला, ये पहले फिर उतारना, सेकंड नंबर पे फिर ये दूसरा नंबर उतारना। सारे बावड़े बावड़े भर गई सटक गया यहाँ सर, पे। जब पता चला सबसे बड़ा बावड़ा तो पीछे चला सर गया। ये इतना सा ही है ये नीचे खेलने का जो ये 3 नंबर इसके और बाद फिर लास्ट में ये 4 नंबर। लिखने का तरह फिर उतर के उतारा ना ये भाई तुम लड़ रहे हो आपस में बढ़िया। सर इसको उतारने को आता है, इसको उतारना है ना, किसको, ये 16 into 16 ये नहीं, इसके बाद इसको उतारना है ना, हाँ, इसके बाद इसको उतार, तेरी मर्जी हो जैसे उतार ले। तो एक काम कर उल्टी चल, पहले उत्तर लिख फिर प्रश्न तक पहुंचा दे। वाह
वाह वाह क्या क्या चला कर एक्स के लिए निकाल फटाफट। हाँ हाँ वो मुझे पता नहीं, तूने लिख रखा ऐसा ही है ना, पोजीशन सही पड़ी, उल्टा हाथ की पड़ जाएगी फटाफट कर। किट्टू यहाँ कंफ्यूज हो गया, अरे सर इतनी प्रक्रिया कैसे कर दी डायरेक्ट, 4 स्टेप लंबा कैसे खींच दिया इसको। क्या बात भाई है? खींच ना जाए तो सर खींचे हम। आपका टाइम चालू हो गया। 59, 58, 57, 56, 55, 54। तो उंगले उंगले बातें कर ले 2-3 साल तक, सारा उतारने का ध्यान नहीं रखता, बातें ठोकने में लगे रहते हैं जैसे गद्दी खेती से। सारी पंचायती तुम्हें ही करनी है। हाँ भारत का प्रधानमंत्री बना दूं तुम्हें, हाँ ओ मोदी या फिर गाना गाएगा बुर्ज खलीफा का। क्या बात सर आप ये गाड़ी मुझे में पता घूम नहीं। जाओ क्या है जरा किसी ने कहा बुर्ज खलीफा कैसा है वो गाना मुझे सुनना है। सर गाते रहते बहुत बहुत बार। हाँ, वो सर ऐसा सब गाने सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता। सर तो एक नंबर है, क्या है मुझे कोई कमी नहीं। अरे तेरे ये क्या अच्छा चीज फर्जी है। तो बढ़िया है, वो सही बता रहा है। 1 नंबर तो ईमानदारी पे 1 नंबर ही बोलते, 2 नंबर तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा छोरा। तारीफ करे तो भी तकलीफ हो रही है। तू कॉपी कर ले फटाफट, पहले से कर ले। आंसर कितना है? ये क्वेश्चन होमवर्क में मैं सर खोप रिपोर्ट दूंगा, 8 की जगह 10 करना है, और ये का क्वेश्चन करके लिखना आरबीसी 2019 3 मार्क्स। यस एक दूसरे का मुंह मत देखो, देख लो डायग्राम में, फटाफट कर दो अगला। सर आपने